बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने हर कौम की इस्लाह और हिदायत के लिए मुख्तलिफ अम्बिया को इस दुनिया के अंदर भेजा, और कुरान और हदीस में जिन अम्बिया का जिक्र है उनकी तादाद 100 के करीब है, जबकि अल्लाह तबारक ताला ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरों को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। और जबकि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया कि हमने हर कौम के लिए एक नबी भेजा है, तो फिर हज़ारों साल तहजीब रखने वाला हिंदुस्तान भला नबी के वजूद से किस तरह महरूम रह सकता है, जबकि अल्लाह तबारक ताला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी सरजमीन हिंद के अंदर उतारा गया था। प्यारे दोस्तों, हिंदू दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है जिनकी मशहूर मजहबी किताबों का एक खालिक व मालिक, जन्नत और दोज़ख और आखिरत का तसव्वुर मौजूद है। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वाज़िया पेशगोइयाँ हिंदू मत की मशहूर किताबों के अंदर मौजूद हैं। चुनाचे संस्कृत और हिंदू मज़हब के माया नाज प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी ज़बान में एक किताब कल्कि अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया था, जिसका बहुत ज़बानों में तर्जुमा किया गया, जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस किताब में लिखने वाले इन तमाम पेशगोइयों को यकजा कर दिया है जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में अल्लाह का आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थी। हिंदुओं का ये अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों को दुनिया में आना है, जिनमें 9 पिछले युग यानी अदवार में आ चुके हैं, और अब आखिरी दौर यानी कलयुग में कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का ये भी मानना है कि कलयुग कई हजार साल पहले से शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसलिए हिंदू अब आखिरी कल्कि अवतार या मसीहा के मुंतज़िर है, जिसकी खबर उनकी तमाम मुकद्दस किताबों में दी गई है। हिंदुओं की जानी मानी किताब भगवत कुरान में लिखा है कि कलयुग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, और ये वो दौर है जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। तो प्यारे दोस्तों, ये याद रहे कि ये पैगंबर और अवतार हम नाम अल्फाज हैं जिनका तसव्वुर हिंदू मजहब में मौजूद है। भगत कुरान के अशरोक में कल्कि अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाय पैदाइश, खानदान और वालिद के बारे में कुछ यूं लिखा हुआ है कि वो कल्कि वैष्णु यश के घर शंबल के मकान में बड़े पुरोहित के खानदान में पैदा होगा। मेरे दोस्तों, इस पेशगोई के मुताबिक कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी जहां पैदा होंगे उसका नाम शंबल होगा। और डॉक्टर वैद प्रकाश अपनी मशहूर किताब कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब के सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं कि संस्कृत ज़बान में लफ्ज़ शंबल 3 मायनों में लिखा जाता है। पहला ये कि शंबल का मायने अमन की जगह हो, और दूसरा ये कि वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा ये कि ऐसा मकाम है जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाएं। और ये सब जानते हैं दुनिया भर में मक्का के अलावा ऐसा कोई मकाम नहीं। इस पेशगोई में दूसरी बात ये साबित हो गई कि कल्कि इस शहर के बड़े पुरोहित के घर में पैदा होंगे, और ये एक मारूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मतबल्ली थे। जेर नज़र पेशगोई में कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी के वालिद का नाम विष्णु यश लिखा गया है, और विष्णु यश की तारीफ हिंदू की मुकद्दस किताब ऋग वेद में इस तरह बयान की गई है। विष्णु खुदा का नाम है और यश के मानी है बंदा या गुलाम, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। और किल्की कुरान के सफ़ा नंबर 11 पर किल्की अवतार यानी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम सोमती लिखा गया है, और संस्कृत में इसके मानी पुरअमन यानी अमन वाली के हैं। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आमना यानी अमन वाली था। इस तरह कल्कि कुरान में कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी की तारीख़ पैदाइश का जिक्र यूं है कि वो चांद के महीने मादू की 12 तारीख को पैदा हुए। तो मेरे दोस्तों, हिंदू की जानी मानी किताब
महाभारत में किलकी अवतार यानी आखिरी पैगंबर की तमाम खुसूसियात लिखी गई हैं। यानी किलकी अवतार के अंदर ये खुसूसियात कूट कूट कर भरी होंगी। किलकी अवतार में मुआरिफ इलाही, ज़ब्त नफ्स, मुअज़्ज़िज़, हस्ब व नस्ब, इल्हामी इल्म, मतवाज़न गुफ्तगू, शुजात, बहादुरी, सखावत और जज्बा एहसान मंदी की खुसूसियात भरपूर तौर पर पाई जाएंगी। और वो शख्स जो भी सरवर कायनात फ़ख्र ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ेगा तो ये जान लेगा कि ये सारी की सारी खुसूसियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में रची बसी थी। हिंदू की मुकद्दस किताब के श्लोक में ये दावा किया गया है कि किलकी अवतार यानी आखिरी रहबर खुदाई घोड़े पर सवारी करेंगे, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के भेजे हुए नायाब घोड़ों पर सफ़र मेराज किया। इससे और एक पेशगोई भी पूरी हो जाती है। मेरे दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ सामीईन, हिंदू जिस कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन तमाम पेशगोइयों से ये बात साबित होती है कि हिंदू जिस कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और उनकी मुकद्दस किताबों के अंदर जिस आखिरी मसीहा यानी किलकी अवतार का जिक्र किया है और उनके बारे में जो तमाम पेशगोइयाँ की हैं वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा इन तमाम पेशगोइयाँ इस बात को साबित करती हैं कि हिंदू जिस नबी की उम्मत है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जो आज से 1450 साल पहले इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ ला चुकी है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही विष्णु यश के घर यानी शुंबल के मकान में बड़े पुरोहित खानदान में पैदा हुए थे, जैसा कि आखिरी कल्कि अवतार के बारे में हिंदू की मुकद्दस किताबों ने पेशगोई की थी। लिहाजा इन तमाम पेशगोइयों से ये साबित हुआ कि हिंदू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो दोस्तों, किलकी कुरान नामी हिंदी किताब के सफ़े नंबर 5 पर किलकी अवतार यानी आखिरी नबी की ये पेशगोई की गई कि वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शैतान को तबाह बर्बाद कर देगा। और इसके अलावा एक और अहम पेशगोई की गई थी जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि जंग के मैदान में उनके 2 देवताओं यानी फरिश्तों के जरिए से मदद की जाएगी, जबकि हिंदू मजहब में फरिश्तों के लिए देवता का लफ्ज़ आम इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो ये तमाम पेशगोइयाँ ये साबित होता है कि हिंदू जिस आखिरी किलकी अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने फरिश्तों के ज़रिए मुख्तलिफ ग़ज़वात में मदद की गई, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। तो दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ सामीईन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में कदीम मज़ाहिब के मानने वालों को खुद उनके मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियाँ और पूरी इंसानियत के लिए मुसलमान लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की वाज़िया तौर पर हिदायत दी जा चुकी है, बशर्त ये कि वो अपनी तमाम मजहबी किताबों की उनकी गवाहियों से पूरे तौर पर वाकिफ़ हों। और जाहिर है कि ये जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की है कि जिसे कुरान के मुताबिक उठाया ही इसीलिए गया हो कि वो तक क़यामत तक आने वाले इंसानों को इस हकीकत से बाखबर कर दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वही हस्ती हैं जिनकी आमद की इत्तला तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम देते रहे। और तमाम मज़ाहिब बशमूल हिंदू मत की मुकद्दस किताबों में उनकी आमद की पेश गोइयाँ साफ अल्फाज में दर्ज हैं, जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, जिसमें किलकी अवतार में आखिरी नबी पैगंबर की दुहाई दे रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी आमद के बाद रसूल और पैगंबर को कभी नहीं आना। लिहाजा हिंदुओं की मुकद्दस किताबों से ये साबित हो रहा है कि हिंदू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और अब निजात इसी में है कि नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैगाम को दिलो जान से मान लिया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको भी ये बताते चलें कि तमाम इंसान बशमूल हिंदू और यहूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर दाखिल है। अलबत्ता जिन्होंने
حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اپنی تمام تر باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے سے انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو یعنی ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس میسیج کو آگے تک پھیلانے کے لیے میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔